जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 18वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे श्रावण मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म्य बतलाइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करे। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करना चाहिए। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सब को तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करने नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करनी चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दिग देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी कर्म में प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करनी चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करनी चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाए। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में कर्म से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं की स्थापना करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप नैऋति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव
आप में निवास करते हैं, अतः आप मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्ये, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोक में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः आप नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इन सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों, मैं श्रेष्ठ वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे देवियां, वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करनी चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और ना तो होगा। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।